को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव एयर स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर काबुल, कंधार, पख्तिका, खोस्ट समेत इनकी जो बड़ी और मेन सिटीज है उनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया। और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर टीटीपी के जो डिस्क्रीट हाइडआउट्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफरेंट सिटीज के अंदर अफगानिस्तान में, उन सब जगहों को कल हमने टारगेट किया। एंड इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अफगान तालिबान की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हमने इनको एक विंडो प्रोवाइड कर दिया है जिसमें ये दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेकिन ये जो सीज फायर है ये हमारी एक अरब एलाई कंट्री की मदद से हुआ है और उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया। और अगले 48 घंटे के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर कंडक्ट नहीं करेगी। रेगुलर सर्वेलेंस को कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो कोर लीडरशिप है उनकी मूवमेंट की नॉलेज जो है वो हमारे पास हो। एंड देन 48 घंटे के बाद अगर अफगानिस्तान दोबारा से अपनी उसी अप्रोच के साथ पाकिस्तान को अटैक करता है एंड देन फिर फाइनल एलिमिनेशन ऑपरेशन का आगाज किया जा सके। लेकिन अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पाक अफगान बॉर्डर जो है वो कंप्लीटली खामोश है। यहाँ पर सीज फायर को पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा कि कल की जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स जो है वो इमिनेंट है, ये होंगी। मैंने कहा था कि रात तक हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसी टाइम ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया। दोपहर के करीब जो एयर स्ट्राइक्स जो है वो उनको स्टार्ट कर दिया गया। एंड जैसे ही अभी इन एयर स्ट्राइक्स का फर्स्ट फेज भी कंप्लीट नहीं था हुआ, तालिबान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी एक एलाई कंट्री, एक एलाई अरब नेशन के थ्रू पाकिस्तान को भेजी गई एंड पाकिस्तान को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शर्त ये थी कि ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, पाकिस्तान की किसी भी पोस्ट के ऊपर दोबारा से अटैक किया जाता है, सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाता है, तो ये एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जो है वो बगैर किसी रोक टोक के दोबारा से शुरू होगा और इस दफा सीज फायर की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना भेजे। अब यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा से अचानक से काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने की जरूरत क्यों पेश आई, जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये फोटोज आपके सामने हैं, कितने बड़े स्केल पे यहाँ पर डेवस्टेशन है और टीडीपी के जो कोर हेडक्वार्टर्स हैं, कोर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उन्होंने सिविलियन आबादी के अंदर बनाया हुआ था, उसको प्रिसाइजली टारगेट किया गया है। और यहाँ पर दोबारा से मल्टीपल एलिमिनेशंस की इतला है कि मल्टीपल जो इंडिविजुअल्स हैं टीटीपी से लिंक्ड और टीटीए से लिंक्ड वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज सक्सेसफुली किए गए हैं। तो जब स्केल एयर स्ट्राइक्स का इतना बड़ा है, ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है टीटीपी के आर्किटेक्चर को। तो अब ये सब कुछ ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, कल सुबह की बात है, तकरीबन 12 बजे के करीब अफगान तालिबान की तरफ से चमन बॉर्डर के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया गया। पाकिस्तान की तरफ से चमन बॉर्डर की जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है, तो वहां पर किसी भी किस्म की ऑफेंसिव एक्टिविटी को पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया, बिकॉज यहाँ से भी ट्रेडर वहां पे ट्रेड करते हैं और वहां से भी सामान जो है वो आता है। तो चमन बॉर्डर के ऊपर हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। पाकिस्तान के जो वहां पर ट्रूप्स प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉयड थे वो अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अफगान तालिबान को बाकी हर जगह से मुंह तोड़ रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो इन्होंने चमन बॉर्डर को अपना मेन टारगेट बनाया और उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इनके फाइटर्स ने, टीटीए के जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने चमन बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर की मदद से वो अटैक जो है वो रिपल्स कर दिया गया। लेकिन हमें वहां पर कुछ कैजुअलिटीज फेस करना पड़ी, हमारे जवान कुछ शहीद हुए। और वो मेनली क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्टों को छोड़कर भागना गवारा नहीं समझा, आखिरी दम तक वहां पर लड़ते रहे। उस गेट का, पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट का दफा किया, वहां से कोई भी एक इन्फिल्ट्रेटर घुसने नहीं दिया और इसी प्रोसेस के अंदर शहीद हो गए। कहीं से एक बॉडी जो है वो हमारे सोल्जर की अफगान तालिबान के हाथ लगी और बजाय इसके कि उस जस्दे खाकी की इज्जत करने के, क्योंकि वो भी एक मुसलमान था, अपने वतन की खातिर लड़ते हुए शहीद हुआ था, उसके साथ इज्जत आबरू वाला बर्ताव करने के अफगान तालिबान की तरफ से जानबूझकर उस जस्दे खाकी की बेहुरमती की गई और फिर वीडियोस और पिक्चर्स बनाकर इनको जानबूझकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया। तो जब ऐसी हरकतें इनकी तरफ
तरफ से की गई, तो पाकिस्तान ने फैसला यहाँ पर लिया कि काबुल को दोबारा से रेजा रेजा किए बगैर यहाँ पर कोई और हल नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ ही घंटे के बाद ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस हैं उनको स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से टीटीए और टीटीपी को इसका अच्छा खासा नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा है, जो कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए मसला यहाँ पर ये है कि अफगान तालिबान के बारे में हमने एक बहुत ही बुरी किस्म की परसेप्शन अपने दिमाग में बैठाई हुई है कि ये कोई पता नहीं कितने को बड़े मजहबी जंगजू हैं। आज मैं आपको बताऊं तो इनकी हैसियत जो है वो एक रैग टैग ग्रुप से ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं है। ये ख्वारिज की ही कैटेगरी में आते हैं, जो कि जंग लड़ते भी हैं तो हिट एंड रन की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके। जब पाकिस्तान की तरफ से इनकी किसी भी पोस्ट के ऊपर अटैक किया जाता है तो इनके दिमाग में ये नहीं होता कि हमने आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ना है, अपनी जमीन का दिफा करना है, बल्कि सबसे पहले ये वो पोस्ट छोड़ के भागते हैं, मैदान जंग को अपनी पीठ दिखाकर भागते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से फितनाल ख्वारिज या फिर टीटीपी से मुख्तलिफ है। ये सब लोग वही लोग हैं जिनको सालों से आदत है जंग वाले माहौल की, और अगर इसी पाथ के ऊपर चलेंगे तो जो कुछ इस टाइम के ऊपर टीटीपी के साथ हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, यही कल को टीटीए यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है